नमस्कार। निःशुल्क ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सबका स्वागत है। यदि जीवन में ग्रहों का सही प्रभाव प्राप्त करना है तो हमें अपने जीवन के अनुभव से समझना होगा कि हमारे पूर्वज किस प्रकार से अपने दैनिक जीवन में इन ग्रहों का सदुपयोग किया करते थे और शुभ फल प्राप्त किया करते थे। आखिर क्यों 30 वर्षों पूर्व प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट, स्वस्थ एवं खुश था और आज प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट, अस्वस्थ, दुखी, परेशान और अकेला है। इसके पीछे हमारे पूर्वजों के द्वारा इन ग्रहों को अपने दैनिक कार्यों में, जीवन शैली में, संस्कारों में ग्रहों का तत्व और स्वभाव शामिल कर रखा था और यही कारण था कि वे अपने जीवन से संतुष्ट, स्वस्थ एवं खुश थे। मंगल, जैसा कि मंगल ग्रह को हम सब जानते हैं, ग्रहों में सेनापति है, जिसके पास ऊर्जा है और जो अपनी ऊर्जा का सदुपयोग समाज की सुरक्षा के लिए करता है। और यदि हम 30 वर्ष पीछे यानी पूर्व में जाकर देखें तो उस समय चाहे परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे हमारा पड़ोसी हो, चाहे मोहल्ले का कोई व्यक्ति हो, सभी को मोहल्ले वासियों की सुरक्षा हेतु अधिकार प्राप्त था। वह मोहल्ले के जो वासी थे, फिर वे चाहे बच्चे हों, स्त्री हो, बुजुर्ग हो, उनकी सुरक्षा के लिए किसी भी प्रकार का एक्शन काम में लेते थे या कार्यवाही करते थे तो उसका कोई भी विरोध नहीं करता था, न उस बालक का परिवार, न कोई अन्य। और आज स्थिति ये है कि स्वयं माता पिता भी अपने बच्चों की सुरक्षा हेतु उन्हें दंड नहीं दे सकते। अतः मंगल सदा मंगल किया करता था और आज मंगल ही दंगल करता है। ठीक इसी प्रकार से सूर्य ग्रह को यदि हम देखें तो सूर्य ग्रहों में राजा है और राजा, पिता, अधिकारी, जिनका सम्मान ही उनका धन है। और 30 वर्ष पूर्व प्रत्येक बुजुर्ग का सम्मान चरण स्पर्श करके किया जाता था।
चरण स्पर्श से सूर्य को किस प्रकार शुभ बनाया जाता था, क्योंकि सूर्य जो है वह नारायण है और नारायण के चरणों में लक्ष्मी जी हैं, और उन चरण को जब हम स्पर्श करते थे तो हम एक तरीके से लक्ष्मी जी को स्पर्श करते थे, और बुजुर्ग जब हमें आशीर्वाद देते थे तो नारायण का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता था। अर्थात चरण स्पर्श करके हम लक्ष्मी स्वरूपा सुख आनंद प्राप्त किया करते थे, और बुजुर्ग नारायण की भांति सभी का पालन पोषण करते थे। आज माता पिता, बुजुर्ग, अधिकारी, मालिक, स्वामी और राजा कोई भी हो, हम उन सभी का विरोध करना अपना अधिकार समझते हैं। इसीलिए हमारे पालन पोषण में कमी आई है। हमको स्वयं की चिंता स्वयं को करनी पड़ रही है, एवं सुख और आनंद की भी जीवन में कमी है। ठीक इसी प्रकार से चंद्रमा ग्रह जो है वो ग्रहों में सुंदरता, शीतलता का प्रतीक है, और हमारे जीवन में हमारे मन, हमारे इमोशन, हमारी भावना, हमारी माता, ये सब चंद्रमा हैं। हम 30 वर्षों पूर्व यदि देखें तो हम सभी के मन, इमोशन एवं भावना से परिपूर्ण थे। सभी में एक दूसरे के प्रति माता जैसा ममत्व था, प्रेम था। आज स्त्रियों को समानता के अधिकार के तहत ममता, इमोशन, भावना, त्याग, समर्पण, ये सभी कहीं खो गया है। और यही कारण है कि हमारे जीवन में सुंदरता, शीतलता और संतुष्टि नहीं है। इसी प्रकार से यदि हम गुरु ग्रह को देखें तो ब्रह्मांड में गुरु को नियम और कानून बनाने, पालन करने और धर्म निभाने का अधिकार प्राप्त है। इसीलिए ग्रहों में सबसे उच्च स्थान और सम्मान प्राप्त था, सम्मान प्राप्त है। आज से 30 वर्षों पूर्व हमारे समाज में भी शिक्षक का गुरु समान ही सम्मान था एवं दंड देने का पूर्ण अधिकार था। आज शिक्षक अपने स्वार्थ सिद्धि हेतु शिक्षा, ज्ञान, अनुभव, नीति, नियम, धर्म की अवहेलना कर रहे हैं। और यही कारण है कि गुरु की महिमा, गुरु का सम्मान समाप्त हो गया है। वर्तमान समय में गुरु नाम जो है वह समाज में धोखा और भ्रम हो गया है। ज्ञान, धर्म, नीति, नियम ये सभी पैसों के अधीन हो गए हैं। इसीलिए हमारे जीवन का कोई सिद्धांत नहीं बचा, और बिना सिद्धांत के
प्रकृति नहीं है, क्योंकि प्रकृति का अपना एक नियम है, एक आधार है। इसीलिए हम लोग इन 30 वर्षों में जो कुछ हमने खोया है वह ब्रह्मांड हमें वापस लौटाने को आतुर है। और हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि सभी को विदेशों से अपने देश में, अपने देश से अपने शहर में और अपने शहर से अपने परिवार में लौटना होगा। युवाओं को अपने अधिकार बुजुर्गों को समर्पित करने होंगे और बुजुर्गों की राय, उनका अनुभव ही इस समय काम आएगा। इस प्रकार का ग्रह हमें परिवर्तन के द्वारा प्रभाव प्रदान करेंगे। बाकी के 5 ग्रह के हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे और उन्हें समझने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद, जय भारत।